तो आपको मैं एक बार सुजेस्ट करता हूं कि एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से समझिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो इंट्रोडक्शन बताता हूं वो फुल चैप्टर से बताता हूं कि सभी एक्सरसाइजेज के अंदर क्या क्या यूज होने वाला है। और अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं तो हम एक्सरसाइजेज पे मूव ऑन कर सकते हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से इजीली ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है। जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 है हमारे थ्योरम्स के, उसके अंदर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए गिवन क्या है, उसके बाद हमने क्या यूज करना है, और टू प्रूव मतलब हमने प्रूव क्या करना है। ये चीजें आपकी मेन फोकस होनी चाहिए हमारी स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो सबसे पहले हम ए बी लाइन देखेंगे, ये है, सी डी लाइन ये है, ओ पे हमारी इंटरसेक्ट करती है। इफ एंगल ए ओ सी, कहां पे है एंगल ए ओ सी? ए ओ सी, तो ये एंगल प्लस में एंगल बी ओ ई और ये एंगल, इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। एंड एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बीओडी, ये एंगल जो है हमारा क्या है? 40 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल बीओई, हमने बीओई को फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, और सीओई का रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट करना है गिवन है वो लिख देते हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसे करोगे। तो गिवन क्या है हमें? एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बीओडी हमें गिवन है 40 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है? एंगल बीओई, ये फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल एओसी की और एंगल डीओबी की। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाए हैं टाइप्स ऑफ एंगल को, वहां से अच्छे से समझिए एक बार। तो एओसी और बीओडी, ये एंगल क्या है? एक दूसरे के इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे प्रूफ के अंदर एंगल एओसी इक्वल टू किसके है? एंगल बीओडी के। तो एंगल एओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? बीओडी क्या है? 40 डिग्री। इसको रीजन भी लिखेंगे, यहां पे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हर एक जगह जो भी हम एंगल यूज करेंगे वो आपको लिखना जरूरी है। तो एंगल एओसी तो हमारा आ चुका, कितना आ गया? 40 डिग्री। अब देखो गिवन क्या था हमें? एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई, हमें गिवन था 70 डिग्री। एओसी का हमें पता चल गया, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बीओई हमारा आ गया यहां पे 70 माइनस 40, तो एंगल बीओई इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। तो बीओई, ये एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं अपनी इस एंगल की, क्योंकि हमने तो इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। देखो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, सीओई, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स क्या होता है? ये एंगल फाइंड आउट करके हमने बाहर वाला एंगल बताना है। ये भी इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। तो पहले ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तभी तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एंगल कैसे पता चलेगा? देखो ये 40 था, ये भी 40 आ गया हमारा, ये 40, ये 30, और ये एंगल कितना होगा? ए बी क्या हमारी एक लाइन है, ऊपर जो एंगल बने हुए हैं क्या लीनियर पेयर है, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए बी इज ए लाइन, सो एंगल एओसी प्लस में एंगल सीओई प्लस में एंगल ईओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा आपको। एओसी कितना है? 40 डिग्री। एंगल सीओई हमने फाइंड आउट करना है, प्लस में ईओबी क्या? 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सीओई इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 40 और 30 कितना हो गया? 70, राइट साइड जाएगा। तो एंगल सीओई कितना आ चुका हमारा? 110 डिग्री। क्लियर है?
तो यहां पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 360 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो 360 माइनस में एंगल COE, तो किसके इक्वल आ गया हमारा? 360 माइनस 110, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा? 250 डिग्री। दिस इज द आंसर। एक तो ये आ गया हमारा, एक ये आ गया आंसर, तो दोनों हमने यहां पे आंसर फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप चैनल को के बारे में कैसा लगता है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को जरूर वीडियो शेयर कर दीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो पहले तो XY ये है, MN ये है, O पे हमारी क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। इफ एंगल POY 90 डिग्री, ये हमें गिवन है 90 डिग्री, एंड A/B गिवन है 2/3, मतलब एंगल A और एंगल B की रेशो जो है वो 2/3 में है। उसकी हेल्प से हमने एंगल C फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? गिवन क्या है हमें? एंगल POY 90 डिग्री गिवन है, और A/B गिवन है हमें 2/3। क्लियर है? टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है? एंगल C फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन करे ना इस तरीके से जरूर करना, क्योंकि आपके नंबर बिल्कुल फुल मिलेंगे। अगर ये चीजें छोड़ दोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। तो मैं आपको कंप्लीट ऐसे ही तरीका बताता हूं सारी वीडियोज में कि जिस तरीके से आपको अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करके आना है। तो यहां पे प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले बात करते हैं हमें गिवन क्या है? A/B 2/3 में गिवन है एंगल। तो A/B इक्वल टू गिवन है 2/3 में। एंगल A जो है वो क्या है हमारा? POM। तो एंगल POM क्या बन गया हमारा? इज इक्वल टू किसके है? A के, और गिवन किस में है? 2/3 में, तो इसको मान लेते हैं हम 2x। नेक्स्ट एंगल क्या हमारा? MOX, एंगल MOX वो क्या हमारा? एंगल B है, वो किस रेशो में था? 3 में, तो 3x। अब ये x क्यों लिया जाता है? रीजन समझो। हमें एंगल दे दिया 2/3 में, तो 2 से हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करके एंगल निकाल सकते हैं, दोनों की सेम चीज से मल्टीप्लाई। मान ले 20 से मल्टीप्लाई किया तो 22 जा 40 रेशो 23 जा 60, तो ये एंगल 40/60 में भी हमारे हो सकते हैं। तो कोई 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 जा क्या हो गया? 60 रेशो 30 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 90, तो ये रेशो हमारी 60/90 भी हो सकती है। कोई और वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी रेशो आ सकती है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं? इन रेशो को 2x और 3x मान के चलते हैं। तो एंगल A हमारा 2x, एंगल B हमारा 3x है, ये मान लिया हमने। अब बात करते हैं हम XY क्या है? हमारी एक लाइन है, तो क्या लिखेंगे? XY इज ए लाइन, सो लीनियर पेयर एंगल से XOM, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू किसके होगा? 180 डिग्री के। इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अब देखो XOM बोल लो या MOX बोल लो, कितना है? 3x प्लस MOP या POM कितना है? 2x प्लस में POY कितना है हमारा? गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करना। 3 और 2 कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 5x इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा? 90 डिग्री के, और x की वैल्यू क्या आ गई? 90/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे? 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो एंगल POM कितना आ गया हमारा? A था, इज इक्वल टू 2 इंटू 18 डिग्री, तो 18 2 क्या आ गया? 36 डिग्री। मीन्स एंगल A जो आ गया वो आ गया 36 डिग्री का। नेक्स्ट बात करेंगे MOX की।
वो है b इज इक्वल टू क्या है 3x, x की वैल्यू 18 डिग्री निकली है हमारी, 18 3 जा क्या आ गया 54 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 54 डिग्री। क्लियर है। अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, अपना एंगल C फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू हमने क्यों फाइंड आउट करनी पड़ी, एंगल C के सामने जो एंगल बना हुआ है, देखो ये लाइन के साथ और ये लाइन के साथ, ये जो है ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे एंगल A की वैल्यू हमें चाहिए थी, इसलिए हमने फाइंड आउट की है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल XON इक्वल टू किसके है, एंगल MOY, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। XON क्या एंगल C है, इज इक्वल टू MOY क्या है, MOY A प्लस 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस 90 डिग्री, और A की वैल्यू क्या है 36, पुट कर देंगे। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या आ गया 36 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू आ चुकी 93, क्या हो गया हमारा 12, 126 डिग्री। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, एक बार इंट्रोडक्शन देखिए, तभी आपको पता चलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे क्या फाइंड आउट किया जाता है।